नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑफिशियल चैनल एसएसजी गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, इस देश के हर एक युवा का सपना होता है प्रशासनिक सेवाओं में अपने लिए एक सीट सुनिश्चित करना और इसके लिए वो छात्र जीवन पर्यंत मेहनत करता रहता है जब तक कि वो उस परीक्षा में चयनित नहीं हो जाता। तो लंबे समय से प्रादेशिक सेवाओं में, प्रदेश की सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में अपने लिए एक सीट सुनिश्चित करने की जो ख्वाहिश, जो इच्छा इस देश के युवाओं में है, उन सब के लिए एक बार फिर से बीपीएससी ने खोल दिए हैं दोस्तों 71वीं सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के दरवाजे। यानी कि बीपीएससी की प्रांतीय सेवाओं के लिए 71वीं प्रांतीय सेवाओं के लिए दोस्तों परीक्षाओं की अधिसूचना जारी कर दी गई। और सबसे अच्छी बात यह है, इस परीक्षा में लगभग 1171 पद हैं। हालांकि इसमें अभी पुलिस सेवाओं के पदों को जोड़ा नहीं गया है, जो कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर जोड़े जाएंगे और उसके बाद इन सीटों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग पूरी तरह से समझने की कोशिश करें कि आखिरकार इसमें आपको अगर चयनित होना है, आपको फाइनली अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर लेनी है और इसके जरिए आपको अपने सपनों को ही न केवल पूरा करना है बल्कि देश सेवा का जो जज्बा आपके अंदर है उस जज्बे को भी जिंदा रखना है। तो दोस्तों, समझना होगा कि आखिरकार बीपीएससी का प्रारूप क्या है, किस तरह की परीक्षा होती है, सिलेबस क्या होता है। बहुत सारे सवाल अक्सर छात्रों के मन में उठते हैं। तो आज की सेशन में हम लोग उन सभी सवालों का चरणबद्ध तरीके से जवाब पाने की कोशिश करेंगे। बिना किसी देरी के चलिए हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे दोस्तों, जहां पर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, सैलरी आपको कितनी मिलेगी क्योंकि वित्त हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है, उसके अलावा सिलेबस क्या है, पोस्ट कौन कौन सी है और एग्जाम पैटर्न कैसा है। इन सभी सवालों पर चरणबद्ध ढंग से हम लोग बातें करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर इस परीक्षा की बात की जाए तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, यानी जो आपकी न्यूनतम योग्यता है, वो आपके सामने है। यानी ग्रेजुएशन, यानी स्नातक या समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने की मांग आपसे की जाती है। दूसरी बात जो यहां पर और इंपॉर्टेंट है वो क्या है दोस्तों, कि वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी या समकक्ष जो पद हैं उसके लिए वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी यानी स्टेटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में से किसी एक में आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। यानी जो इनिशियल क्वालिफिकेशन है वो आपसे ग्रेजुएशन की मांग की जा रही है। दूसरी बात, एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम आयु की मैं बात करूंगा। अगर सारणी 1 के पदों की बात करें तो उसके लिए न्यूनतम आयु जो सीमा तय की गई है वो 21 वर्ष है। और वहीं सारणी 2 के पदों की बात करें जो विशेषकर वित्तीय सेवाएं हैं तो उसके लिए जो पदों की आयु सीमा निर्धारित की गई है न्यूनतम, वो 22 वर्ष है। यानी कि अगर आप 21 या 22 वर्ष की आयु वर्ग में हैं तो आप इसके लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है उसके मानकों को पूरा करते हैं। वहीं जब हम अधिकतम आयु सीमा की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के दोस्तों पुरुषों के लिए यहां पर जो अधिकतम आयु सीमा तय की गई है वो 37 वर्ष है, यानी कि 37 ईयर। जबकि अनारक्षित वर्ग की महिलाओं की अगर बात करें तो उनके लिए यहां पर एज लिमिट 40 वर्ष है, यानी कि महिलाओं को एज में रिलैक्सेशन मिलती है बीपीएससी की इस परीक्षा में। वहीं दूसरी ओर आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पुरुष और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए यहां पर अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष एवं महिला प्रतिभागियों के लिए यहां पर जो अधिकतम आयु सीमा है दोस्तों वो 42 वर्ष है। यानी अगर आप 21 वर्ष की आयु सीमा को पूरा कर चुके हैं तो आप इस परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं, पूरी तरह से अर्ह हैं। और इस अर्हता सीमा को पूरा करने के बाद आप अपने सपनों को पूरा करने के इस सफर पर आगे बढ़ सकते हैं। यानी ये मंजिल आपका इंतजार कर रही है दोस्तों, जहां आप न केवल देश की प्रशासनिक सेवा में अपनी क्षमताओं का पूरा दोहन कर सकेंगे, पूरा योगदान कर सकेंगे, बल्कि समाज में, व्यवस्था में परिवर्तन करके आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दूसरी चीज आप देख सकते हैं दोस्तों, बीपीएससी की बात हो रही है तो यहां पर आपको जो सैलरी मिलती है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। याद रखें, यहां पर सैलरी जो है आपको दो अलग अलग लेवल पर मिलती है, यानी कि लेवल 9 और लेवल, ये दो है। कुछ प्रमुख पद जैसे एसडीएम जैसे पदों की अगर बात कर लेते हैं तो उन पदों के लिए आपको लेवल 9 का स्केल पे दिया जाता है, जो कि 5400 ग्रेड पे पर आधारित है। और इसमें आपको जो अधिकतम वेतन मिलता है वो आपको 80,000 रुपए मिलता है।
लेकिन उसमें जो बाकी सारे मदों में कटौती होती है, उन सारे मदों में कटौती के बाद इन हैंड आपको जो सैलरी मिलती है वो लगभग 70,000 के आसपास। जबकि लेवल 7 की अगर बात करें, जैसे कि सहकारिता से संबंधित या जो कोऑपरेटिव आदि के अधिकारी हैं, उसमें अगर आपको नियुक्ति मिलती है तो वहां पर आपको जो लेवल मिलेगा वो लेवल 7 होगा, और वो आपकी सैलरी है करीब 65,000 रुपए, जो कि कट पिट कर आपके हाथ में आएगी लगभग 55,000 रुपए। ठीक है, यानी एक आकर्षक सैलरी पैकेज भी यहां पर आपको बीपीएससी देती है। पर उसके अलावा भी अगर देखें तो अलाउंसेस भी हैं सारे आपको। अलाउंसेस के अलावा मेडिकल फैसिलिटेशन भी आपको यहां पर मिलता है, और विभिन्न प्रकार की जो अन्य मदों में आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं दोस्तों इसमें इंक्लूड हैं। अगली चीज यहां पर सिलेबस की बात करना यहां पर ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि सिलेबस को बिना अच्छी तरह से समझे आप इस परीक्षा में न केवल बेहतर प्रदर्शन करने से चूक सकते हैं, बल्कि आने वाले समय में अगर आपने सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लिया तो आप इस परीक्षा में अपनी दावेदारी को ज्यादा मजबूती के साथ रख पाएंगे किसी भी दूसरे प्रतियोगी छात्र की तुलना में। दोस्तों, सिलेबस की अगर बात की जाए तो इसके आपको पता है कि यह परीक्षा एक इंटीग्रेटेड परीक्षा है। इंटीग्रेटेड का मतलब जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों से आपको गुजरना होता है। और इसमें अगर प्री की बात की जाए तो मैं पहले आपसे यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 69वीं बीपीएससी की जो परीक्षा थी, यानी 69th जो एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, वहां से बिहार में भी नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था यानी नकारात्मक अंकन की व्यवस्था को जोड़ दिया है। यह निश्चित तौर पर अधिक चुनौतीपूर्ण बनाता है इस परीक्षा को। वहीं अगर प्रीलिमिनरी एग्जाम की बात की जाए तो इसमें करीब जनरल स्टडीज और जो आपके सामान्य रूप से रीजनिंग और गणित के भी प्रश्न उसमें इंक्लूड होते हैं, जो कि नोटिफिकेशन में आपके स्पष्ट रूप से मेंशन भी किया गया है। तो यहां पर कुल प्रश्नों की संख्या हो जाती है दोस्तों 150, और इन 150 प्रश्नों में इनको हल करने के लिए आपको जो समय सीमा तय की गई है आपके लिए वो 2 घंटे यानी कि करीब 120 मिनट की समयावधि आपको मिलती है। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाता है कि जब सिर्फ 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं और वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ, तो एक्यूरेसी मैटर करती है दोस्तों। एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एक्यूरेसी बढ़िया नहीं है तो फिर आप गलत उत्तर का चयन कर सकते हैं वहां पर, और ये आपको आपके सपनों को पूरा करने से रोक सकता है। सिलेबस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों, सिलेबस में सीधे तौर पर जिस चीज पर सबसे ज्यादा मजबूती के साथ मेंशन किया गया जिस टॉपिक को, वो चीज है दोस्तों करंट अफेयर्स। नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी और रीजनल लेवल पर भी, यानी जो करंट अफेयर्स की भूमिका है वो सबसे अधिक है। अभी हालिया जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स हुए हैं उनमें भी देख लिया जाए, या यूपीएससी के जो एग्जाम्स हुए हैं उन सब में आपने देखा कि किस तरह से जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स को आपस में गूंथ दिया गया था। और ये कहीं ना कहीं आने वाली परीक्षाओं के लिए, खासकर तब जबकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने लगातार इस बात की चुनौती बनी रहती है कि वो लगातार अपने पेपर स्टैंडर्ड को और अपग्रेड करें, और ज्यादा इनहेंस करें, और ज्यादा मॉडिफाई करें, तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स को जनरल स्टडीज के साथ जोड़कर प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति है वो लगभग हर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज बोर्ड में ये रणनीति देखी जा रही है। दोस्तों, इसके अलावा दूसरी जो सबसे चीज है, चूंकि ये आपका प्रोविंशियल सिविल सर्विस है और बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है, तो आपसे राज्य से जुड़े विशेष जानकारी की मांग की जाती है, और वो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर बिहार की इतिहास से संबंधित जानकारी आपसे मांगी गई है। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत का इतिहास पूरा पूरा वो भी आप देख पा रहे हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो भूगोल और राजव्यवस्था, ये दोनों विषय भी इसमें इंक्लूड हैं। प्लस जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, उसके बारे में आपसे जो प्रश्न किए जाएंगे वो प्रश्न किए जाएंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी के बाद, है ना। दूसरी चीज पर आते हैं। अब अगली चीज इसमें, चूंकि करीब 15 से 20 प्रश्न हो सकते हैं यहां पर आपके गणित और रीजनिंग के, तो इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक एक अंक आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्लस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है खासकर उन छात्रों के लिए जो बिहार की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, उनके लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन जाता है बिहार स्पेशल का जो जीके पोर्शन है। यानी आपसे
राज्य से संबंधित, चाहे राज्य का इतिहास हो, राज्य की भौगोलिक संरचना हो, राज्य की राजनीतिक व्यवस्था हो, राज्य का आपकी संस्कृति हो, परंपराएं हो, खेल हो, त्योहार हो, इन सब से जुड़ी जानकारी की मांग की जाती है और इसी को हम लोग स्टेट स्पेशल कहते हैं। चाहे आप उत्तराखंड का फॉर्म भरिए, चाहे मध्य प्रदेश का फॉर्म भरिए, चाहे राजस्थान का फॉर्म देखिए या फिर आप बिहार का फॉर्म देखिए, तो इन सभी में आपसे उस राज्य विशेष के संबंध में जानकारी की मांग की जाती है। तो ऐसे में ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है दोस्तों उन छात्रों के लिए जिनका बैकग्राउंड उस संबंधित स्टेट का नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीजों पर आपको अपनी पकड़ मजबूत रखनी है। न केवल मजबूत रखनी है बल्कि आपको कम से कम प्रीवियस ईयर के 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को लगातार ऑब्जर्व करना है। पेपर में चेंज होते पैटर्न के आधार पर करंट अफेयर्स के साथ प्रश्नों को जोड़कर किस तरह से पूछे जाने की प्रवृत्ति देखी जा रही है, इस पर भी आपको लगातार काम करते रहना। दूसरी चीज यहां पर आगे बढ़ते हैं, अगली चीज को देख लेते हैं। अब चूंकि स्टेट पीएससी लेवल की बात हो रही है तो इसमें ये मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि ये एक इंटीग्रेटेड एग्जाम है और इसमें प्री और मेंस के बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू यहां पर दोस्तों 120 अंकों का, 120 अंकों का। प्री का मैंने फॉर्मेट आपको बता ही दिया कि प्री में आपको लगभग 150 प्रश्न मिलते हैं और समय मिलता है 120 मिनटों का। अगली चीज पर आते हैं। अगली जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको करना क्या है। तो आपको दोस्तों, अगर आप इस परीक्षा में अपना बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं और न केवल अपने बल्कि अपनों के सपनों को भी आप पूरा करना चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के सबसे पहले आप इस विषय से संबंधित, इस परीक्षा से संबंधित जो सिलेबस है दोस्तों, उसे डाउनलोड कर लीजिए और उस सिलेबस को याद कर लीजिए। समझ रहे हैं? या फिर ऐसा कहिए कि उसे उस जगह पर चिपका लीजिए जहां पर आप पूजा पाठ करते हो, पढ़ते हो, ताकि रोज आप सिलेबस को देखें और अकॉर्डिंग टू सिलेबस जब आप अपनी तैयारी को मैनेज करते हैं तो आप अपने आप को उस परीक्षा के लिए ज्यादा योग्य साबित करते हैं और आने वाले समय में एग्जाम की पैटर्न में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस के आधार पर भी आप औरों की तुलना में अपनी बढ़त को ज्यादा साबित। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें एसएसजी गुरुकुल आपके लिए क्या कर रहा है। तो दोस्तों, एसएसजी गुरुकुल जल्दी ही बीपीएससी के लिए यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की इस 71वीं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए क्लासेस स्टार्ट करने वाला है और आपको इसकी सूचना जल्दी ही उपलब्ध करा दी जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार या फिर किसी भी स्टेट के लिए जब भी कभी एसएसजी गुरुकुल कमर कसता है दोस्तों, तो उसकी प्रतिबद्धता सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि आपका चयन ही हमारा अंतिम उद्देश्य हो। और आपके इस चयन के लिए न केवल हम लोग रेगुलर क्लास प्रोग्राम की बात करते हैं, बल्कि उस क्लास प्रोग्राम को बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार हम लोग मॉडिफाई भी करते हैं। उसके अलावा आपको डेली नोट्स मिल जाते हैं, करंट अफेयर्स पर आपको मैगजीन्स भी उपलब्ध कराई जाती हैं डिजिटल फॉर्मेट में। आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे पाते हैं एसएसजी गुरुकुल के इस मंच पर। प्लस आप लगातार यूट्यूब और जो अपने पेड बैचेस होते हैं उनमें भी आप लगातार प्रैक्टिस के जरिए अपनी योग्यता और अपनी काबिलियत की जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक सुंदर स्वर्णिम अवसर है आप सबके लिए कि आप बीपीएससी की इस आगामी परीक्षा के लिए न केवल मजबूती के साथ कमर कसिए बल्कि जुट जाइए, साबित करिए कि हां, आप ही हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ है, पूरी तरह से कृत संकल्पित है और आपके सफर में आपका साथ देने के लिए हमेशा मौजूद है एसएसजी गुरुकुल। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपको बस फॉर्म भरने में किसी तरह की देरी नहीं करनी है, ओटीआर करना है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और जब आप ये फॉर्म फिल कर लेंगे तो बिना किसी देरी के अविलंब आप अपनी तैयारी को आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि जो सही मौके का इंतजार करते हैं उनके लिए कभी भी सही मौका नहीं आता। दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, जो लोहे पर चोट करने के लिए लोहे के गर्म होने का इंतजार करते हैं, और दूसरा वर्ग वो होता है जो लोहे पर इतनी चोट करता है कि लोहा चोट से ही गर्म हो जाता है। तो आपको बनना है दूसरे वाले वर्ग का, दूसरे वाले ग्रुप का व्यक्ति, दूसरे वाले समूह का छात्र बनना है, क्योंकि यही छात्र हैं जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराते हैं। तो आने वाली इस परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और जैसा मैंने कहा
कि जल्द ही इसके बैचेस एसएचजी गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर शुरू कर दिए जाएंगे। तो जुड़े रहिए एसएचजी गुरुकुल के साथ। मैं अभिनव श्रीवास्तव, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।